अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में क्या कहा जा सकता है और वाणी की सीमा हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ये उपदेश, इसकी प्रशंसा भी तो कितनी करें, क्योंकि इसकी जो व्याप्ति है वो अत्यंत, यानी जिसे कहते हैं कि कण कण को और जीव मात्र के सभी अंगों को स्पर्श करने वाली है। हमें जब क्रोध का समय आता है, काम, लोभ, ये सब षडरिपु जब जागृत होते हैं, जो कि हम में ही रहे हुए 3 गुणों के विकार हैं, लेकिन उस विकार के सहारे से हम किस तरह बहक जाते हैं। एक तो है आकर्षण और दूसरा है उसको यानी आसक्ति। आकर्षण प्राप्ति के लिए, आसक्ति चिपका रहना, यानी उसको यानी समझ लीजिए कि अपना ही एक भाग समझ लेना, इस तरह। और तीसरा है देहाध्यास। तो इन तीनों प्रकार से ये जीव बंधा गया हुआ है और इसका ये बंधन दृढ़ होता ही चला जा रहा है। क्योंकि हम भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जब आचरण का समय आता है तो ये दिखाई पड़ता है कि हम परीक्षा में तो अनुत्तीर्ण हो गए। जिधर जाना है उधर तो हमारा एक कदम भी नहीं आगे बढ़ रहा है। ये अनुभव हमें व्यवहार के समय आता है। और इसका क्या कारण है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय सांख्य योग में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। आइए अर्जुन के निमित्त से हम भी इस महान तत्व चिंतन का और जीवन, जिसे कहते हैं जीवन दिशा का, हम यहाँ अवलोकन करें, जानें। संजय बोला, इस रीति दयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लकी के, बोले यो मधुसूदन। वो कहने लगा था कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ये कौरव पक्ष के लोग भले ही हो, लेकिन मेरे गुरु है, पितामह है। वो न्याय से ज़्यादा रिश्तेदारी को महत्व दे रहा था। क्षत्रिय का कार्य है अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई करना, उसे रोकना। और ये न जानते हुए वो केवल ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे भाई बंधु है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये जानकर वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। और साथ ही समर्थन भी कर रहा था कि अगर मैं अपने ही कुल का नाश कर दूंगा तो पितरों को क्या मुँह दिखाऊंगा। इस प्रकार की उसकी भयानक रोचक यानी कल्पनाएं थी और वो उसने वहाँ नमूद की। और साथ ही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कह के उसने रथ यानी गांडीव रख दिया और रथ के पिछले भाग में सर पे हाथ दे के बैठ गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो अत्यंत दुखी और विह्वल हो गया। मन को जब क्लेश होते हैं ना, तो ऐसा ही दृश्य कुछ नज़र आता है। तो इस रीति दयायुक्त हो गया वो। नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में डूबा हुआ देखा अर्जुन को। लकी के यानी देख के ये बोले मधुसूदन। क्या बोले मधुसूदन? तो आइए हम भी रसपान करें और यथासंभव, क्योंकि हम सभी एक कक्षा के नहीं हैं, क्रमशः कक्षाएं आगे बढ़ता हुआ विद्यार्थी अपने नियत समय पर और किए हुए नियत, जिसे कहते हैं कि सतत और प्रयत्नशील जो रहेगा वो अगली कक्षा में जाएगा। हम सब विद्यार्थी ही हैं और शिक्षक भी सभी विद्यार्थियों को यानी अलग अलग अभ्यासक्रम नहीं देता, एक ही अभ्यासक्रम होता है। किसी भी विद्या का अभ्यासक्रम एक ही होता है, 2 नहीं होते। और अभ्यासक्रम का ऐसा है वो तो उपस्थित है, लेकिन हम विद्यार्थी
कितना उसको ग्रहण कर पाते, कितना उसका मनन चिंतन अनुभव और उसका यानी जिसे कहते हैं कि लगन रखकर हम अभ्यास कर पाते हैं, ये विद्यार्थी की मेहनत है, विद्यार्थी की महत्ता है और ये उसका यानी जिसे कहते हैं श्रेष्ठत्व है। तो लेकिन अभ्यास क्रम ही पता न हो तो फिर हम चलेंगे कैसे, है ना। अभ्यास क्रम की आवश्यकता होती ही है। अभ्यास क्रम ही स्टेप बाय स्टेप उस लक्ष्य की ओर ले जाने का एक कोष्टक है, एक नक्शा है, एक मैप है। तो आइए मैप को देखें और चलना तो हमें है। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनार्य प्रिय मोह ये, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। ये स्वर्ग का विरोधी अर्थात मनुष्य का उद्धार होने का ये विरोधी ऐसा संकल्प है तेरा। अनार्य प्रिय मोह ये, लोग आर्य और अनार्य के बारे में कुछ विचित्र ही बातें करते हैं। आर्य कहते हैं सज्जन को, अनार्य कहते हैं दुष्टों को। लेकिन हमारे देश के लोग किन बातों से राजनीतिक लाभ लेना शुरू करें, इसका कोई नेम, कोई यानी कानून कायदा है नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनार्य प्रिय मोह ये तुझे कैसे हो गया। अनार्य प्रिय मोह का होता है कि राक्षसों में, दुष्ट प्रवृत्तियों में मोह ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा और इन्हें कहने का आशय यह है कि जो मलिन वृत्ति के होंगे, मलिन गुणों के होंगे, वो इस प्रकार का कार्य करते हैं अर्जुन। और सुकीर्ति मेटने वाला, तेरी कीर्ति कितनी है, कीर्ति तेरी किसको यानी किससे पराजित हुआ है तू, ये तेरी सुकीर्ति है और ये अब समाप्त होने का समय आ गया है और इस प्रकार का मोह तुझे यहाँ क्यों आया है। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, अगर तू डर गया है तो ये नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, क्योंकि तू महावीर है, महावीर है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। और अब तुझे ये नामर्दी यानी युद्ध से पीठ दिखाना शोभा नहीं देता। ये एक त्याग के एक शूद्र वृत्ति है, ये शूद्र वृत्ति यानी नीचापन छोड़कर ये त्याग दे और खड़ा हो जा स्वकर्म में, स्वकर्म में खड़ा हो जा। क्या स्वकर्म है, ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्राह्मण के क्या स्वकर्म है, क्षत्रिय के क्या स्वकर्म है, और वैश्यों के क्या स्वकर्म है, और शूद्रों के क्या स्वकर्म है। स्वकर्म में खड़ा हो जा, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है न्याय रक्षा में सम्मुख हो जाना। और अर्जुन बोला, फिर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन कहता है कि मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। क्या कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में ये भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं, इन पर वार कैसे करूं, कैसे प्रहार करूं, क्योंकि ये मेरे पूजा के योग्य है, पूजा के योग्य है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह है और द्रोण गुरु है। लेकिन न्याय के पलड़े में जब इन गुरु और पितामहों को रखा गया तो ये कितने हल्के भरे, कितना वजन निकला इनका। दुर्योधन और दुशासन यानी इनके और ये इनके पक्ष के जो अन्याय है वो पितामह अपनी आंखों से देखते रहे। अगर वो इसका विरोध करते तो शायद इस बात को रोका जा सकता था, ये युद्ध टाला जा सकता था। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भी भीष्म कुछ नहीं बोले। द्रौपदी इन सबके पास गई, उसने अपनी फरियाद की, लेकिन इन्होंने मुंडी नीचे झुका दी। क्यों? क्योंकि अन्यायकारियों का साथ दिया और अन्यायकारियों के गुट में रहे, अन्यायकारियों का भोजन किया, अन्यायकारियों से मान पाया। इसलिए वहाँ मुंडी नीचे थी, गर्दन नीची थी, कुछ नहीं बोले। वो दुर्योधन दुशासन उस स्त्री का वहाँ अपमान करते रहे, कुछ नहीं बोले। और इनसे भी सबसे
श्री कृष्ण जी मिल चुके थे और समझाया था कि ये गलत है आपका, आप अन्यायी पक्ष को साथ दे रहे हो। इस प्रकार का वहाँ निर्णय करने का समय आ गया। स्वकर्म या फलेच्छा रखकर, कर्तृत्वाभिमान रखकर कर्म। कर्तृत्वाभिमान, ये मेरे गुरु है और मैं इन पर हथियार नहीं चलाऊंगा, ये कर्तृत्व का अभिमान। और फलाशा क्या, तो ये मेरे कुल के हैं, ये बचने चाहिए। स्वकर्म और कर्म, इनमें जब संघर्ष का समय आता है तो स्वकर्म की ओर जाने वाला यानी वो सात्विक, यानी जिसे कहते हैं कि भक्त, और कर्म की ओर आने वाला भी भक्त ही है, लेकिन वो उसको उसका आनंद नहीं मिल पाता जितना स्वकर्म में आरूढ़ हुए भक्त को होता है। और किसका भक्त, तो इस विश्वरूप परमात्मा का भक्त। अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही भक्ति है, वो भी अनन्यता पूर्वक। अनन्यता किसे कहते हैं, मैं और ये मानकर सेवा करना, ये भक्ति है। और ये और मैं एक ही हूँ, ये जानकर भक्ति करना अनन्य भक्ति है। तो मित्रों, हम क्रमशः दूसरे अध्याय का रसपान करते रहेंगे और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते ही रहेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में एक जगह कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य क्योंकि ये रूपांतरित होने वाली क्षरगति है। अभ्यास क्योंकि सतत आगे बढ़ने वाले को ही सफलता मिलती है। और हम भी धीरे धीरे उस मार्ग का अभ्यास अवलोकन करेंगे और धीरे धीरे सत्संगति से हम में वैराग्य भी जागेगा और हम उसी स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ गए नहीं लौटा कोई नहीं लौटता, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और भगवान श्री महानंद जी चैतन्य कहते हैं, गया द्वैत समाधि सो। और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस तरह वेदों के सार को पाने के लिए हम मार्गदर्शक रहेंगे। इस वचन के साथ सभी को नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।